हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सोशल साइंस का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विगत वर्षों में जो है कई वर्षों में जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका एग्ज़ाम जल्द है, 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी को जो है और अच्छे से तेज़ी कर दीजिए। 4 से 5 घंटे की तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का टारगेट है वीडियो के लिए वो है 50 लाइक्स का, ठीक है। 50 लाइक्स का आज का टारगेट है। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस लाने का। डेली हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सीटेट से रिलेटेड जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी जो है हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का जो है कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो है सबसे आंतरिक परत जो होती है वो मुख्यतः किस चीज़ से बनी होती है? सिलिका या लोहे से, निकल एवं लोहे से, निकल एवं एल्यूमिना से, या सिलिका और एल्यूमिना से। तो देखिए, सबसे आंतरिक परत की बात मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसकी आंतरिक परत मतलब ये कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो कोर होता है वो आमतौर पे किसका बना होता है? तो ये बना होता है निकिल और लोहे से। ध्यान रखिएगा, इस कोर को जो है नीफे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कोर को नीफे कहते हैं। निकिल और जो है लोहा होता है एफी से, ठीक है। ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक जो है विनाश पैदा करता है? तो देखिए, तटीय क्षेत्रों में विनाश पैदा करता है, समुद्री क्षेत्रों की बात हो रही है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी या ज्वार भाटा। तो देखिए, जो तटीय क्षेत्रों में जो विनाश लाता है वो सुनामी, एक बार आपने नाम सुना होगा इसका, ये जापानी नाम है, ध्यान रखिएगा, जापानी नाम है। और सुनामी का अर्थ होता है तट की ओर आती हुई समुद्री लहरें, ठीक है। तो ये इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि 1, 2, 2, 3 3 किलोमीटर ऊंची होती हैं लहरें, है ना। और जब ये आती हैं, अब ये कैसे आती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है जनमानस की हानि होती है। ये कैसे उत्पन्न हो सकती है? हो सकता है कि तटीय क्षेत्रों में कहीं पे जल है जहाँ पे वहाँ का तटीय जो क्षेत्र है, मतलब समुद्र के जो है किसी गहराई वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो सकता है, ठीक है। भूकंप हुआ हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्वालामुखी जो है केवल बाहर नहीं है पर्वतों में, वो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। जो है ज़मीन जो होती है वो फट जाती है तो उससे जो है लावा निकलता है, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। या फिर जो है समुद्री क्षेत्र में जो है कहीं पे जो है भूकंप आ जाने से जो है सुनामी की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को जो है जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जलाऊ जो है लकड़ी। तो देखिए, जलाऊ लकड़ी जो होती है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता। जीवाश्म ईंधन जो होता है वो जीवाश्म से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जीव जो जंतु होते हैं, जीव हो गए या जंतु हो गए या पेड़ पौधों की जो है पत्तियां हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये कई वर्षों तक जो है पृथ्वी के जो है आंतरिक मतलब ज़मीन में जो है धसी रहती हैं, दबी रहती हैं। और इनका जो है तापमान, दाब पड़ने से जो है एक कई वर्षों मतलब लाखों करोड़ों साल के बाद जो है ये जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जिसमें से हम आप तो आमतौर पे जो है प्रयोग की जाने वाली है कोयला और ये पेट्रोलियम, डीजल, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और उसे प्राकृतिक गैसें जो हैं वहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसे जीवाश्म ईंधन जानते हैं। और जलाऊ लकड़ी जो होती है वो जीवाश्म ईंधन में नहीं मानी जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 दिसंबर को पूरी पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी जो है ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। या सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति पे एक जो है ध्रुव का झुकाव जो है सूर्य की ओर होता है। तो देखिए, ये ग्लोब की स्थिति है, मान लीजिए ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, बिल्कुल आधा बीचों से बीच से कटा हुआ, 0 डिग्री जिसे कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो सूर्य की जो होती है वो सूर्य जो होता है विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लंबवत होता है। इस स्थिति में जो होती है, जब ये स्थिति आती है तो ये स्थिति बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन जो होता है पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि लंबवत होता है बिल्कुल आधे पे, ठीक है। तो इसका आंसर है ए नंबर, इसका आंसर ध्यान रखिएगा ए नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भूकंप के दौरान जो है रिक्टर स्केल की जो है किस तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं? देखिए,
तो रिक्टर स्केल से जो है हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ध्यान रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक। तो ये अगर भूकंप की जो है तीव्रता इतनी है कि अगर 6 या उससे अधिक है, 6+ है, तो जो है वस्तुएं गिरने लगती है। ध्यान रखिएगा 6 जो है भूकंप अगर रिक्टर स्केल में जो है रीडिंग होती है 0 से 9, ध्यान रखिएगा 0 से 9 रिक्टर स्केल में रीडिंग आती है। और अगर मान लीजिए 6 में आ रही है तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक जो है खतरनाक भूकंप है। अगर पुराने मकान होंगे तो गिर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, नए मकान टिके रहेंगे। लेकिन अगर 7 की जो है भूकंप हो जाए, 6 के बाद 7वां आ जाए, तो वो नए मकान भी गिरने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 6 जो है बहुत ही जो है तीव्र होता है भूकंप माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक आकृति जो है नदी के निक्षेपण कारक का परिणाम है। तो देखिए विसर्प चाप झील या बाढ़कृत जो है मैदान या जलपात। तो देखिए निक्षेपण का मतलब है मलबा, एक तरीके से नदी द्वारा लाया गया जो है मलबा, अवसादी मलबा, ठीक है। मतलब जो है कई जगहों से जो है नदी जो है अपना मलबा इकट्ठी करती है ना। कीचड़ होती है, कंकड़ होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेवल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के एक दूसरी जगह आकर के नदी जो है छोड़ देती है, ठीक है। तो ये आमतौर पे जो है इसका परिणाम होता है वो बाढ़ के, जब पानी जो है हटता है तो वो बाढ़कृत मैदान में परिवर्तित हो जाता है, मिट्टी है ना, कीचड़, बोदा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आकृति जो है वो निक्षेपण का कार्य होती है, बाढ़कृत मैदान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जल मरुस्थल जो है पानी को सकरा भाग है जो जोड़ता है। तो देखिए बेरिंग जो है जल जो है मरुस्थल होता है वो है आर्कटिक और प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है अलग करता है या जोड़ता है दोनों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से जो है एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जल मरुस्थल से रिलेटेड जो है चीज़ें आप जो है क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। जितने भी जल मरुस्थल है, कुछ इंपॉर्टेंट करीब 10 जल मरुस्थल होंगे, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आप जो है एसएसटी के एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आप इसकी मैपिंग जो है इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना, एक मैप लीजिएगा, वर्ड मैप लीजिएगा और वर्ड मैप में सभी जगह जो है जिन जिन बेरिंग जल संधि जहाँ पे भी हुई हुए उन सब चीज़ों को देखिएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें देख करके जो है उसको निशान मार्क करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। पर ये याद ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है लेकिन याद करिएगा। विशेष रूप से जो है निर्मित तालाबों और पोखरों में जो है मत्स्य पालन किया जाता है, उसको जो है मत्स्य पालन को देखिए किस नाम से जाना जाता है, तो पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर। तो देखिए मत्स्य पालन को जो है हम पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं, मछली पालन को जो है पिसीकल्चर कहते हैं। वहीं पे जो है सेरीकल्चर जो होता है वो है रेशम के उत्पादन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होता है फल और फूलों का उत्पादन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी जो है अमेरिकी मूल निवासियों का जो है निवास स्थल है। ध्यान रखिएगा ये घास भूमियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो है घासें होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टेपी, प्रेयरी, पंपास और वेल्ड, ये सारी जो है घास भूमियाँ हैं, ध्यान रखिएगा सारी घास भूमियाँ हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो प्रेयरी और पंपास जो है उत्तरी अमेरिका में जो है ये प्रेयरी पाई जाती है, प्रेयरी जो है घास के मैदान होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रेयरी घास के मैदान होते हैं। ये भी याद रखिएगा ये शीतोष्ण जो है घास के मैदान है, ध्यान रखिएगा ये शीतोष्ण जो है घास के मैदान है। और पंपास जो होता है वो दक्षिणी साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और पंपास साउथ अमेरिका में, ठीक है। और वहीं वेल्ड जो होती है वो साउथ जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्टेपी जो है तुल्य जो है घास के मैदान होते हैं वो जो आपको यूरोप में मिलेगी, ध्यान रखिएगा यूरोप में पाई जाती हैं, ठीक है। पेरी और एक घास के मैदान अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है पंपास, ध्यान रखिएगा पंपास जो है ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वेल्ड जो है लिखा हुआ है, स्टेपी सभी चीज़ें यहाँ पे नोट है, ठीक, आप ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनपद जो है पंचायत के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए जो है जनपद पंचायत का मतलब होता है जिला पंचायत, ध्यान रखिएगा यही होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो है कई ग्राम पंचायतें आती हैं, इसके अंतर्गत जो है कई ग्राम पंचायतें आती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे जिला पंचायत भी कहते हैं या कभी कभी जिला परिषद भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा जिला
परिषद भी इसे बोलते हैं। तो ये तीनों जो है नाम आपको याद रखना है। इसके अंदर जो होते हैं कई जो है गांव आते हैं, गांव के क्षेत्र आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मानचित्रों में से जो है कौन सा घटक नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है? वो आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। तो देखिए मानचित्र बनाते हुए जब हम किसी चीज़, आकार का होना बहुत ज़रूरी होता है, दिशा का पता होना चाहिए कि किस दिशा में उत्तर में पड़ेगा, कि भारत की स्थिति किस दिशा में है ना। उसी तरीके से जो है दूरी पता होना चाहिए कि इस मानचित्र बनाते हुए जब आप किसी मैपिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है स्थिति किस जगह है और दूरी इससे यहाँ से कितनी दूरी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़। प्रतीकों का होना ज़रूरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतीकों से होना ज़रूरी नहीं होता। चिन्हों का इस्तेमाल आमतौर पर मानचित्र में किया जाता है लेकिन प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। रॉलेट एक्ट जो होता है 1919 में आया था, इसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? तो देखिए इसमें मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार दिया गया था, या प्रांतों में द्वैत शासन जो है लागू किया गया था, या इसमें जो है भारतीयों के जो है हथियार रखने पर रोक लगाई गई थी, या इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर जो है लगाम लगाया गया था, तथा पुलिस को जो है और अधिकार दिए गए। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो लाया गया था वो है जो है भारतीय लोगों की जो है स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाने के, मौलिक अधिकारों को जो है कम करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसमें जो है पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। रॉलेट एक्ट को ध्यान रखिएगा काला कानून के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसे काला कानून भी कहते हैं। इसके तहत ध्यान रखिएगा, इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी को भी संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून को जो है बिना अपील, बिना वकील के, बिना दलील का जो है कानून भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसका विरोध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य के संबंध में हमें बताना है। तो चोल साम्राज्य में जो है सभा के सदस्य बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो देखिए चोल का जो है आंसर, इसका मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है 25 से जो है 70 वर्ष की जो है इसका कोई वो मतलब एज को कोई जो है निर्धारित नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इसमें जो है भूमि का जो है स्वामी होना चाहिए, भू राजस्व वसूला जाता था यहाँ चोल साम्राज्य में। उनके पास एक घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है प्रमुख थी। चोल साम्राज्य की जो है स्थानीय स्वशासन जो है व्यवस्था बहुत देखिए ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य के बारे में एक ही चीज़ जो है आमतौर पे इतिहास के पन्ने में बहुत फेमस कही जाती है कि इनका जो है स्थानीय जो है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय जो है स्वशासन प्रणाली, जो है शासन जो है प्रणाली जो है बहुत बेस्ट थी मानी जाती थी, है ना। इनकी जो है प्रणाली को जो है महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि इन्होंने जो है शासन प्रणाली को जो है 3 भागों में बांटा था। जैसे कि आज के समय में जो है पंचायत होती है, फिर जो है ब्लॉक पंचायत होती है ना, फिर जिला पंचायत होती है, इसी तरीके से होती है। तो वहाँ के समय में जो था उर थी, ठीक है, निचली सभा उर थी, फिर सभा थी, फिर महासभा थी। ध्यान रखिएगा, फिर महासभा थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपने जो है स्थानीय स्वशासन को बांट रखा था। ठीक, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है पॉइंट। बौद्ध धर्म में बोधि जो है सत्व क्या है? ठीक है, तो बोधिसत्व का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान का निर्माण। ठीक है, बुद्ध को जो है बोधिसत्व की प्राप्त ज्ञान, तो वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया है या प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका ए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है, जब आपको जो है जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, निर्माण की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे बोधिसत्व कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भगृह जो होती है उसमें कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, तो वो देखिए गर्भगृह क्या होता है इसके संबंध में, तो ये हर किसी को जो है, जितने भी हिंदू लोग होंगे, मुझे विश्वास है कि इसका आंसर बहुत आसानी से आप लोग दे सकेंगे। मंदिर में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित होते हैं, या वो स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाती है, तो ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या वो गुफाएं जहाँ मूर्ति और भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता है, या वो स्थान जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है डी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया स्टेपी और पंपास और डाउन्स जो है ये घास के मैदान जो है ये शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास के मैदान है। वहीं पे जो सवाना तुल्य जो है घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय है। सवाना जो है ये घास का मैदान जो है पाया जाता है ये अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका में। बाकी मैंने आपको स्टेपी और पंपास, प्रेरी और पंपास जो है वो उत्तरी अमेरिका और पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। डाउन्स जो है वो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छा जो है
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और भी हैं, उनके नाम भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। सवाना तो सवाना के बाद जो है वो एक और है कंपोज। कंपोज जो है घास के मैदान है वो ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में है, पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको याद रखने। लानोस जो है वो घास का मैदान है, ये वेनेजुएला में कहा जाए। इनके नाम है, ध्यान रखिए कि वेनु जो है एला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला जो कई नाम से जानते हैं कभी, ठीक। चाणक्य के अनेक विचार जो है एक पुस्तक में लिखे गए थे, जिसे जाना जाता है चाणक्य की एक पुस्तक आप सभी को पता है, वो अर्थशास्त्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों के जो है शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा प्रशासनिक भाषा प्रचलित थी? तो देखिए जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे वो जो है फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसका आंसर जो है ए नंबर है, फारसी भाषा का। यहाँ की जो है प्रशासनिक भाषा भी फारसी थी, ध्यान रखिएगा। दरबारी भाषा भी जो है यहाँ की फारसी थी, ध्यान रखिएगा, दरबारी भाषा भी जो है वो फारसी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सहायक संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया जो है कंपनी ने राज्यों के जो है भारतीय शासकों को बाध्य किया था, किस चीज़ के लिए बाध्य किया? तो देखिए सहायक संधि जो लाई गई थी वो लॉर्ड वेलेजली की जो है, इसको कहते हैं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ध्यान रखिएगा, ये आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है ये सहायक संधि लेके आए थे, ठीक है। ये सहायक संधि जो हुई थी ये आमतौर पे जो है 1798 से 1805 तक के बीच में थी, ठीक है। इसमें क्या था कि कंपनी को ये आज्ञा दी गई थी, ध्यान रखिएगा, कि वो बिना किसी जो है, इसको पहले आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो उन्होंने कहा लॉर्ड सहायक संधि के अंतर्गत जो है उनकी कोई भी अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा, ठीक है। सहायक संधि के तहत ये था कि लॉर्ड वेलेजली ने जो प्रस्ताव दिया था, सारे जो है राजाओं को जो है उसमें यह कहा गया था कि देखिए आप लोगों को जो है किसी भी अगर कोई अन्य राजा जो है आपको या कोई अन्य जो है देश आपके साथ, यूरोपीय देश कंट्रियां जो है आपके हमला करती हैं, तो हम सहायक संधि के तहत आपकी मदद करेंगे, इसके तहत और आपको जो है मदद करेंगे। हमारी एक जो है अपनी स्वतंत्र, आपको एक सेना नहीं रखनी होगी, आपकी टुकड़ी की जगह मतलब आपके क्षेत्र में जो है हमें हमारी एक सेना रखनी होगी, आपको जो है आपकी मदद करेगी, और आप जो है उसका जो है खर्चा भी देखिए आप ही वहन करेंगे, ध्यान रखिएगा, उसका खर्चा भी आप ही को देना पड़ेगा। सेना हमारी लेकिन खर्चा आप रखेंगे। तो इससे जो है अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए उनको सेना को क्या है, खर्चा कम हो गया, उनका पैसा कम लग रहा है, क्योंकि ये सेना का खर्चा जो है हमारे जो है राजा रजवाड़े उठा रहे थे, ठीक। दूसरी तरह कि इसमें जो है कंपनी ने यह आदेश दिया कि किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे फ्रांसीसी या डच हो गए या किसी भी अन्य यूरोपीय जो है कंपनी से आप मदद नहीं लेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन हुआ था लॉर्ड वेलेजली और जो है राजा रजवाड़ों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है जनजातीय समूहों में से कौन सा जो है मुख्यतः जो है उत्तराखंड में संकेंद्रित है? देखिए ये जनजाति उत्तराखंड में भी पाई जाती है और यूपी में भी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन सी जनजाति है, नाम देखिए, तो ये भोटिया जनजाति है, ध्यान रखिएगा। ये भोटिया जनजाति जो है ये 1 सेकेंड प्लीज़, ये भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। अच्छा, भोटिया जनजाति के साथ साथ जो है थारू जनजाति का कभी कभी अगर आ जाए तो ध्यान रखिए, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है, भोटिया जनजाति और थारू जनजाति। और गोंड जो लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एमपी की जनजाति है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की। और जो है और पंजाब में जो एक पाई जाती है वो एक सेकेंड, हाँ, भील जनजाति जो है वो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। भील जनजाति गुजरात, और माला इरुलर जो है ये केरल में पाई जाती है, ठीक है, केरल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य कलमकारी जो है छापे के लिए लोकप्रिय है? तो देखिए पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से तो कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की जो है जो एक तरीके से जो है मेहंदी, एक तरीके से कलमकारी है, रंगोली समझ लीजिए आप, है ना, तो रंगोली है, ठीक। बहुत ही जो है फेमस जो है कलमकारी, इसको नाम से बहुत फेमस है। पंजाब में इसको मेहंदी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मेहंदी, ठीक। उसी तरीके से जो है कर्नाटक में जो है इसको जो है हम रंगबल्ली जानते हैं। तो ये दोनों आप नाम इतने याद रखिएगा, ठीक है, रंगबल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कक्षा में जो है परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन जो है केस स्टडी में जो है निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है।
तो देखिए सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो है पॉइंट नहीं है इसमें। तो देखिए आंदोलन के समाधान या आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र या आंदोलन की पृष्ठभूमि या आंदोलन का उद्देश्य। तो देखिए आंदोलन का उद्देश्य का होना, पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि के तहत जो है आंदोलन जो है शुरू हुआ था, है ना, क्या क्या थी इसकी पृष्ठभूमि, ये क्यों समस्याओं से जो है, किस समस्या के कारण जो है ये आंदोलन उठा, ठीक है। इसका समाधान का जो है होना आवश्यक नहीं है केस स्टडी के तहत कि इस आंदोलन का जो है क्या समस्या समाधान किया जा सकता था, इसका होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में जो है मानचित्र और आरेखों का प्रयोग जो है प्रासंगिक है, क्योंकि तो देखिए वो अवधारणा में जो है नए आयाम को जोड़ते हैं या अवधारणा को जो है स्पष्ट करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं या पाठ्य पुस्तकों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों में जो है मानचित्र और आरेखों का जो है प्रयोग होता है वो किसी अवधारणाओं को जो है स्पष्ट करने में जो है प्रासंगिक होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो देखिए ये आधार पत्र किस पर बल देता है, तो विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, ठीक है। इसका सही जवाब है ए नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इसमें क्या शामिल है, कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है? इसमें देखिए भूगोल शामिल है, इतिहास शामिल है, ठीक है, इसमें राजनीतिक विज्ञान शामिल है, इसमें अर्थशास्त्र शामिल है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर ए नंबर है। इसमें पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित जो है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो अगर कोई बुक कठिन है उस तौर पे अगर देखें तो देखिए हम जो है अगर कोई चीज़ कठिन है बच्चों के लिए पढ़ाने के तौर पे, तो हम जो है उससे जो है अलग जो है उसी के तरीके की जो है अन्य पुस्तकों का इस्तेमाल करेंगे, उससे विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां जो है प्रदान करेंगे ताकि जो है उनको पढ़ने में आसानी हो। ध्यान रखिएगा एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत नहीं करेंगे कि मतलब पता चला कि टीवी दिखाने लगे या पिक्चर दिखाने लगेंगे, है ना, या फिर जो है कल्पनाओं पर आधारित जो है कक्षाएँ लेने लग जाएंगे, या इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करते वक्त और उसको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चंस गलत भी कर दिया है मान लीजिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर क्या बताया गया है और उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे से अपने आप जो है टाइम टू टाइम जो है आपको आने लग जाएगी। हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका एग्ज़ाम देखिए अभी 2 महीना, नियर अबाउट 2 महीना है आपके पास, अभी बहुत वक्त है। अगर 2 महीने में डेली जो है आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी लगाते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर 2 डेली पेपर लगाते हैं और हमारे चैनल से जो पेपर लगाते हैं आप, अगर डेली जो है हमारे दिए हुए पेपर जो कि आधे घंटे से नियर अबाउट 35 मिनट का पेपर होता है, अगर 35 मिनट का 2 पेपर देख ले तो 1 घंटा, ठीक है, 2, तो इस तरीके से आपको जो है 2 पेपर मिल रहे हैं और यहाँ से 2 पेपर, आपकी पूरी तैयारी जो है वैसे ही हो जानी है, ठीक है। वैसे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक जो है विज्ञान के शिक्षण में जो है ऐतिहासिक फिल्में जो है उपयोगी होती हैं, ऐतिहासिक फिल्में दिखाने की बात कही जा रही है। तो देखिए इसका क्या मूल उद्देश्य होता है, तो व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि उस समय उस व्यक्ति की समस्या क्या थी, तो ये तो बिल्कुल भी तर्कसंगत बात नहीं है। एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने के लिए, क्या बच्चों को जो है हम ऐतिहासिक फिल्में इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि उनको मनोरंजन करा जा सके, या इतिहास को जो है कल्पित कथा के रूप में चित्रित करना है कि ये झूठी मूठी कथाएँ हैं जान लो, या एक विशेष सामाजिक संरचना के जो है विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने के लिए। तो देखिए पिक्चरें इसलिए दी जाती हैं ताकि जो है उसका जो है जीता जागता जो है स्वरूप देख सके, पिक्चर के माध्यम से बच्चा समझ सके कि उस समय जो है किस तरीके की परिस्थितियां रही होंगी और किस तरीके के जो है परिस्थितियों में लोगों ने जो है क्या हासिल करने का प्रयास किया होगा और उसके क्या क्या परिणाम हुए होंगे। ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं एक सजीव चित्रण के माध्यम से, मतलब पिक्चराइजेशन के माध्यम से मूवी को, है ना। एक तरीके से बच्चा जो है उसी चीज़ों को जीने लगता है उसी परिवेश में, है ना, ठीक। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए ये कई बार ये इम्पॉर्टेंट, ये शब्द ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हर टॉपिक में मिलेंगे, ये चाहे वो सीडीपी का पेपर हो या चाहे ईवीएस के अंतर्गत हो, चाहे मैथमेटिक्स के अंतर्गत हो। इसका आंसर जो है देखिए सभी के लिए सेम होगा, ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है सभी के लिए सेम होगा। तो मूल्यांकन का अगर देखा जाए
तो मूल्यांकन का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर जो है सुधार लाना। ध्यान रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। ठीक है, हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि जो है बच्चे के जो है हम रिपोर्टिंग कर सके कि बच्चे में जो है क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या और सुधार ला सकते हैं, क्या ग्रोथ करा सकते हैं बच्चों में, किन चीज़ों क्षेत्रों में उसको जो है और बेहतर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के जो है अंतर्गत हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जो है पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को जो है किसके द्वारा जो है दूर किया जा सकता है? तो देखिए, मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, ठीक है, या मतलब मैं बहुत लंबी चौड़ी बड़े आदर्शों वाली जो है प्रवचन वाली कहानियाँ सुनाऊँ, इस तरीके से बात कहूँ, इससे होगा, या संविधान के आमुख को प्रदान करके कि संविधान की किताबें जो है बच्चों को जो है दे करके कि इसको देखिए पढ़िए, इसमें भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, या उनकी बातों पर ध्यान न दे करके बच्चे अपने आप एक दिन सब इन्हें छोड़ देंगे, भेदभाव पर चीज़ें ध्यान नहीं देंगे, या सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में पर चर्चा करके। तो देखिए, बच्चों के साथ जो है अगर भेदभाव रहित चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों को जो है भेदभाव का कारण हमें जानना चाहिए। ठीक है, भेदभाव का अगर हमें कारण पता चल जाएगा तो हम जो है विभिन्न जो है सामाजिक वास्तविकताओं का जो है बातों को रख करके, है ना, विभिन्न पहलुओं पर बात करके जो है बच्चों के जो है इस जो है हरकत को जो है छुड़ाया जा सकता है, उस पर समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। ठीक, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? तो देखिए, सत्र के अंत में और इकाई के अंत में, या नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा मूल्यांकन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं और हर बार मतलब ये समझ लीजिए पूरे जो है सीटेट के एग्जाम में कई, चाहे वो सीडीपी हो चाहे ईवीएस हो, किसी में मूल्यांकन का एक प्रश्न आपको होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप बिल्कुल गलत मत होने दीजिएगा। इससे बहुत सिंपल है। तो देखिए, मूल्यांकन जो होता है बच्चे का देखिए दो तरीके से होता है, एक निदानात्मक मूल्यांकन होता है और एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चे के जो है समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए जो है हम मूल्यांकन करते हैं और फिर उस जो है विश्लेषण जो हमने किया है उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। वहीं पे जो है रचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसमें क्या होता है बच्चे को जो है हम फीडबैक देते हैं, बच्चे को हम फीडबैक देते हैं, उसका क्लास टेस्ट लेते हैं, उसको होमवर्क देते हैं, उसके साथ जो है क्विज़ खेलते हैं, है ना, उसके साथ बैठ के जो है परिचर्चा करते हैं कि वो बच्चा जो है किन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, किन चीज़ों को उसको नहीं पता है, किन चीज़ों में कमज़ोर है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो है संदर्भ होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है ना। हम उसके जो है धीरे धीरे जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो बीच बीच में उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ताकि बच्चा जो है हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे जो है कहाँ तक सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का संबंध है शिक्षण अधिगम, जो पढ़ाई क्लासेस जो चल रही होती है उसी के दौरान जो है हम बच्चों से जो है मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कक्षा 6 का इतिहास के जो है प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक जो है युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है और आपके विचार में जो है पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीति क्यों अपनाई गई है? तो देखिए, ये दिखाना कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ये बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, और पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना या विद्यार्थियों में जो है पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जो है ये विद्यार्थियों में पूछताछ और खोजबीन की जो है भावना को विकसित करना, ये प्रमुख जो है लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की जो है पाठ्य पुस्तकों के प्रति जो है क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो देखिए, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में या अंतिम वक्तव्य के रूप में, या आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या ज्ञान के भंडार के रूप में। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। ठीक है, इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक जो है संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके जो है दिखाया जा सकता है कि इसका विश्लेषण करके इसकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, या विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, प्रोजेक्ट लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो है प्रोजेक्ट का जो मूल उद्देश्य होता है वो प्रोजेक्ट का विश्लेषण करना होता है, उसकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचानना होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, इसका ऑप्शंस जो है रीड करिए आप लोग,
और बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए प्रमुख समूहों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, या मुश्किल या पक्षपातपूर्ण या तटस्थ और संवेदनशील। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो है ऐसी भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए जो तटस्थ हो और संवेदनशील जो है भाषा का हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पक्षपातपूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो किसी भी जो है शिक्षण तकनीक में नहीं हो। कठिन भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ताकि जो है बच्चों को जो है ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, या वैज्ञानिक भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते जो बच्चों को समझ में ही ना आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो केवल खास समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। मान लीजिए कि स्कूल में जो है सभी प्रकार के बालक होते हैं, सामूहिक जो है एक तरीके से जो है समावेशी शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे जो है इंग्लिश वाले भी बच्चे होते हैं, हिंदी वाले भी बच्चे होते हैं, कुछ मातृभाषा में बच्चों को समझ, तो इस तरीके से कोशिश की जाती है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो सरल हो, ठीक है, आसानी से समझी जा सके, जो है मीनिंगफुल हो। ध्यान रखिएगा, मीनिंगफुल हो, तटस्थ हो, उसकी कोई एक मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं हो कि ऊटपटांग कोई भाषा हो तो किसी खास विशेष वर्ग को ही समझ में आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए। तो देखिए यह विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना है। तो देखिए एक याद करने पर बल जो है शिक्षण जो है एक टीचर का कभी प्रयास नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो किसी भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे सीडीपी हो या चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, याद करने पर बल नहीं देना है। ठीक है, आपने अगर हमारा टैगवर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो टैगवर्ड वाला वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें कुछ टैगवर्ड्स दिए हुए हैं, करीब 30-40 टैगवर्ड्स, उसको जो है पहचान करके ही आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपको जो है आंसर्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा मानना है कि आपको ये ज़रूर वीडियो देखना चाहिए। केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, या तथ्यों मूल्यों आदर्शों पर बल देना, या केवल तथ्यों पर बल देना केवल मूल्यों पर नहीं। तो देखिए जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए एक टीचर को जो है तथ्यों मूल्यों आदर्शों सभी चीज़ों पर बल देना जो है उसका प्रमुख प्रयास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद के संदर्भ में जो है हमें जानना है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो ठीक है, देखिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपने अगर पॉलिटी से रिलेटेड हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें जो है 30 वीडियो जो है अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो कराया है, आप वो देखिए। अक्सर जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये भारतीय संसद के संदर्भ में जो है हमें क्या सत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए ये सही है, हमें जो है यहाँ पे गलत ढूंढना है। तो वित्त से संबंधित मामलों में जो है संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल पूरी तरीके से तर्क संगत नहीं है, गलत है। ठीक है, भारत संसद जो होता है, संसद प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा, प्रमुख संस्था है। ठीक है, विधायिका होती है, कानून बनाने की हर क्षेत्र में उसको शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा 2 मिलके सभाओं में मिलकर के, और जो है राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के जो है एक कानून को जो है एक बिल को जो है पेश करते हैं, ठीक है, एक पास करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो वित्त से संबंधित मामलों में भी जो है संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य पॉइंट्स को भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो कि क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि मैंने कहा, बिल बनाने का जो है कार्य जो होता है, पेश करने का कार्य, वो सभी जो है संसद में ही होते हैं। ठीक है, वही पास करती है, वही हटाती है, फेल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए क्यों हुआ था। तो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए जो है समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग की गई थी। अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के मताधिकार की मांग के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था, या अफ्रीकी जो है अमेरिकन पुरुषों के मताधिकारों की मांग के लिए, या अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की जो है सामाजिक सुरक्षा की मांग की दृष्टि से शुरू किया गया। तो देखिए यह आंदोलन शुरू हुआ था जो है, देखिए उस समय जो है ये टाइम पीरियड था करीब देखिए ये आंदोलन हुआ था 1900, हमारे देश के आज़ादी के बाद का है टाइम पीरियड। तो 1955 से 1968 के बीच का टाइम पीरियड है। ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि समझिएगा। ठीक है, इस समय भी जो है अमेरिका जो है आज इतना शक्तिशाली होने के बाद भी 1955 तक जो है अफ्रीकी मतलब काले लोगों और गोरे लोगों में जो है भेदभाव जो है नज़रिया था, नस्लीय भेदभाव भरपूर मात्रा में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ के लोगों को जो है नागरिकों को जो है समान अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, जैसे आज के समय में जो है हम आरक्षण की बात करते हैं, वैसे ही जो है अमेरिका की दृष्टि में जो है अफ्रीकी और जो है
काले और गोरों के लिए जो है अलग अलग अधिकार थे। कुछ अधिकार जो है मौलिक अधिकार जो है काले लोगों को जो है छीन लिए गए थे, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो है जातीय विभेद की जो है समाप्ति की मांग की गई थी। जातीय विभेद का मतलब है वो रंग भेद की बात कही जा रही है, नस्लीय भेद की बात कही जा रही है, ठीक है, उसको समाप्त करने की जो है बात कही गई थी, ठीक है। समान अधिकारों से मतलब है कि मतदान का अधिकार देना, कुछ मौलिक अधिकार जो है उनके छीन लिए गए थे, तो इन सभी की जो है मांग की गई थी नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत, ठीक है। कक्षा जो है 8 के विद्यार्थियों को जो है मानव संसाधन के अध्यापन के समय जो है आप विद्यार्थियों के किस मुख्य संदेश को जो है विकसित करना चाहेंगे? तो देखिए सही जवाब इसका देखिए, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व जो है, या भौतिक संसाधनों का महत्व, या मानवों द्वारा जो है संसाधनों का उपयोग, ठीक, या जनसंख्या का वितरण। तो देखिए जो है हम मानव द्वारा जो है संसाधनों का उपयोग, मानव संसाधन के अध्यापन के लिए जो है हम मुख्य संदेश जो है मानव द्वारा जो है संसाधनों का उपयोग जो है हम बताएंगे कि क्या है कि जो है संसाधन जो है हमारे देश में जो है संसाधनों की कमी है, ठीक है। आने वाले समय में जो है हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो चाहे जो है प्राकृतिक गैस हो, या चाहे पेट्रोलियम हो, या चाहे वो खाना हो, फूड हो, सभी चीज़ें धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो हमें जो है इन चीज़ों को जो है संतुलित प्रयोग करना है, ठीक। ये चीज़ हम उसका जो है संदेश देंगे बच्चों के बीच में। न्यायपालिका के जो है संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत। न्यायपालिका जो है संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न्याय व्यवस्था नागरिकों और तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्यों के बीच में नहीं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सही जवाब जो है इसका सही आंसर है जो है सी नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक, मतलब ये गलत है, पॉइंट जो है गलत है। न्यायपालिका जो होती है वो समस्त जो है देश के सभी नागरिकों के जो है ये सभी देश के सभी नागरिकों को जो है उसके मौलिक अधिकारों को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, और राज्यों से भी उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति और राज्य के बीच में जो है अगर कोई विवाद हो जाता है, अगर राज्य जो है किसी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार या कोई भी अधिकार छीनने का प्रयास करती है, तो उस संदर्भ में जो है आप न्यायपालिका जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक दीवानी जो है सिविल जो है कानून के दायरे में नहीं होता है? ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिविल कानून के दायरे में ज़मीन बेचने से संबंधित जो है विवाद जो होता है वो आप जो है दीवानी अदालतों में जा सकते हैं। बच्चों को जो है रखने का दावा जो होता है, पति पत्नी के बीच में जब विवाद हो जाता है या तो उसके संदर्भ में जो है कौन बच्चा रखेगा कौन नहीं रखेगा, इस संदर्भ में भी जो है आप जो है दीवानी अदालतों में जा सकते हैं। दहेज के लिए जो है महिला को परेशान करना, ठीक है, तो ये जो है अगर आपको दहेज प्रथा जैसी चीज़ों के लिए है तो आप जो है इसके जो है दायरे में नहीं आता दीवानी अदालतों के। ये फौजदारी जो है, ध्यान रखिएगा, ये इन फौजदारी जो है ये कानून के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, कानून जिसमें हत्या, बलात्कार, है ना, मारपीट, ये सब जो है फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो है दहेज के लिए प्रताड़ित अगर महिला है तो फौजदारी कानून के अंतर्गत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विधानसभा के जो है सदस्य चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा। विधानसभा का जो है सदस्य, ध्यान रखिएगा, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। हर साल जो है हर 5 साल में जो है स्टेट में जो है चुनाव होता है। आपने कई बार जो है यूपी में चुनाव देखा है और अन्य स्टेट्स में चुनाव देखा है। तो वो जो होते हैं हर स्टेट में जो है चुनाव होते हैं, तो जनता जो है उन सदस्यों को जो है चुनती है जो उन विधानसभाओं के जो है विधानसभा या विधान परिषदों में बैठते हैं। विधान परिषद के सदस्य अन्य रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू कराना, या ग्राम पंचायत अपने जो है पंचायत सचिव को चुनती है, या गांव की बुनियादी सुविधाओं का जो है निर्माण और रख रखाव करना,
या स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रमुख कार्य होता है वो लोगों को रोजगार देने का जो है प्रमुख कार्य करता है। जैसे जो है सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो उसको जो है लागू करने का प्रयास लागू करता है, ठीक है। जैसे कि जो है मान लीजिए कि सरकार ने जो है अभी जैसे कि चल रही है कि मान लीजिए मनरेगा योजना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गांव के जो है रोजगार के पर्पज़ से जो है लोगों को जोड़ना उसका प्रमुख लक्ष्य होता है, ठीक है। और जैसे आयुष्मान भारत योजना या जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सारी योजनाओं को जो है ज़मीनी हकीकत पे लाने का कार्य करता है ग्राम पंचायत, ठीक। उसी तरीके से जो है गांव की बुनियादी सुविधाओं को जो है प्रदान करने का प्रयास किया, जैसे गांव में नाली नहीं बनी है, लाइट नहीं बनी है, तो ये भी जो है प्रमुख जो है कार्य होता है। स्थानीय कर लगाना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक। आज भी जो है लगान टैक्स जो है हर साल वसूला जाता है, तो वो भी जो है इकट्ठा करने का काम जो काम होता है। ग्राम जो है पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये इसका प्रमुख आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसका जो है बी आंसर गलत है, ठीक। ग्राम जो है सचिव की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, ग्राम जो है यहाँ पे जो है सचिव की नियुक्ति होती है, ये सरकार करती है, ध्यान रखिएगा, सरकार करती है, ठीक है, सरकार इसकी नियुक्ति करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या है। तो देखिए संवैधानिक उपचार का मतलब होता है ये आर्टिकल जो है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 32 और 226 के अंतर्गत जो है इसकी व्याख्या की गई है। तो इसको चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा इसको समझ लेते हैं। तो ऑप्शन आंसर ही समझ लेते हैं सीधा। देखिए इसका आंसर है जो है, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, हाँ ठीक है, इसका आंसर जो है डी नंबर है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को लगता है, किसी नागरिक को ये लगता है कि राज्य द्वारा जो है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो अदालत जा सकता है। अनुच्छेद जो है 32 के तहत ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ये अगर किसी कोई जो राज्य है वो आपकी जो है नागरिकता छीनने का प्रयास करता है या आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है ना, तो ये चीज़ें जो है अगर आपका करता है तो आप जो है उसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये सुविधा दी गई है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।